ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। थैंक यू कविता, थैंक यू ਸੋ फॉर इनवाइटिंग ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? कविता, द मेन अपडेट टुडे इज़ कि VFS इज़ गेटिंग ओपन और बच्चों के बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेने फिर से स्टार्ट हो गए हैं। सो ये सबसे बड़ा रिलीफ है स्टूडेंट्स के लिए और एक सबसे बड़ी न्यूज़ है इस वीक की, इस मंडे की, कि अब आप अपना जो है वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जो लोग अभी तक अपना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाए थे, या जो लोग ये वेट कर रहे थे कि एप्लीकेशन फाइल किया है वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, होल्ड पे है, क्योंकि जब तक आपके प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, आपका मेडिकल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो ये एक रिलीफ न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपना बायोमेट्रिक बुक करवा लीजिए और अपने फिंगरप्रिंट्स करवा के इस प्री रिक्विजिट को कंप्लीट कीजिए। एडिशनली आई हैव टू अपडेट की जो मेडिकल का जो एक प्रोसेस है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। विल सी कि विद इन दिस वीक, विद इन अ डे और टू वील सी कि जो पैनल है उन्होंने मेडिकल बुक करने शुरू कर दिए हैं। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, इन टच रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये प्रोसेस जो है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। देखिए कविता, बहुत सारी जो इस तरीके की न्यूज़ फ्लॉट कर रही है कि 23 जून और मे बी 29 जून से आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, आप ट्रेवल कर सकते हैं। मे बी स्टूडेंट्स ने बुकिंग भी करवाई हैं, लेकिन आई स्टिल हैव टू से कि आप प्लीज़ मेंटली जो है वो कैपेबल रहिएगा इस कैपेसिटी के साथ कि अगर कोई चेंज आता है आपको उसी फ्लो में आगे चलना पड़ेगा। सो आई विश कि ये जो न्यूज़ है कि आप फ्लाई कर सकते हैं 29 जून ऑनवर्ड्स, तो वो बिल्कुल विलिंग रहे और आप ट्रैवल कर पाओ। लेकिन मेरा उस चीज़ के लिए, ट्रैवल जो करना चाहते हैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मेरा ये एक मेन मैसेज है कि आप अपना वैक्सीनेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवाओ, क्योंकि आई एम 99% कन्फर्म्ड इस तरीके के कुछ न्यूज़ भी सुनने में आ रहे हैं। कुछ ऑफिशियल सर्कुलर तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि क्या आपका वैक्सीनेशन कंप्लीटेड है या नहीं। सो जो भी लोगों का या स्टूडेंट्स का, मेनली स्टूडेंट्स का जिनका कोविड वैक्सीन अभी तक नहीं हो पाया है, वो टारगेटेडली अपना जो है वो वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं, ताकि ट्रैवल खुलने के बाद इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप ना रुक जाओ और जा ना पाओ जी। क्योंकि अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ 2000 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2020 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 18 ਤੇ 19 ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ अपॉर्चुनिटी है आज भी सितंबर इनटेक? देखिए कविता, मेरा ये कहना है और मैं ये गाइड करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप 2018 पास हैं, 19 पास हैं, 2020 वाले बच्चे हैं, 2021 का तो लॉट अभी निकला नहीं है। सो 2020 तक के जो ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं, उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस टाइम ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड में कहना चाहूँगी कि है। और आपको इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन जो है वो सितंबर 2021 के लिए या फिर जनवरी 2022 के लिए प्रोसेस कर देनी चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा एजेंडा ये है कविता कि इस साल जो ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स हैं वो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाए हैं, और जो बोर्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ रहा है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बेसिस पे असेसमेंट दिया जाएगा आपको किस तरीके से। सो इट शोज़ कि सितंबर 2021 में
इस साल का ग्रेड 12 का जो लॉट है वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके रिजल्ट्स उनके हाथ में नहीं है। सो अल्टीमेटली 2021 वाले जो ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं वो जनवरी 2022 के लिए ही अप्लाई करेंगे एंड फॉर श्योर अप्लाई करेंगे। सो विल सी कि जनवरी का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा रशी होने वाला है और इसके लिए आप अपना सीट सिक्योर कर लें या जनवरी में आप अपना एकोमोडेट हो जाएं। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी एडवाइस है कि अगर पॉसिबल है तो सितंबर 2021 में आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें या फिर वेल इन एडवांस जनवरी की एडमिशन को आप आज की डेट में ही अपना जो है वो ऑफर लेटर अप्लाई करना शुरू कर दो ताकि आप टाइमली अपनी सिक्योर अपने चॉइस के कॉलेजेस में कोर्सेज में आप सिक्योर कर पाओ अपना ऑफर लेटर एंड सीट। एडिशनली आई हैव टू से कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो जनवरी के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं एंड बहुत सारे जो हैं वो अलर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जल्दी ही प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं, जनवरी के लिए भी इनटेक्स ओपन हो रही हैं। मेनली मैं अनाउंसमेंट आज करना चाहती हूँ कॉनिस्टोगा कॉलेज जो किचनर में लोकेटेड है, ओंटारियो का बहुत ही बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव कॉलेज है, बहुत बड़ा इसका करिकुलम है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सो इनके प्रोग्राम्स आज रात को जनवरी इनटेक जनवरी 2022 के लिए एडमिशन्स आज रात से शुरू होने वाले हैं। काफ़ी सारा स्टूडेंट जो है वो कॉनिस्टोगा कॉलेज के अप्लाई करता है क्योंकि इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। सो जो भी स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं वो पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द शो ताकि आपकी एप्लीकेशन को रेडी रख के टाइमली आपकी चॉइस के कोर्सेज में ऑफर लेटर प्रोसेस किया जा सके। एडिशनली बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन है। शेरिडन कॉलेज की जो एडमिशन्स है वो जनवरी इनटेक के लिए ओपन है या हम और कॉलेजेस के नाम ले लें, लैम्पटन है या फिर कैम्ब्रियन भी आजकल में खुलने वाला है या फिर नियाग्रा कॉलेज के एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन है या भी एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशंस शुरू हो चुके हैं स्टार्टेड। सो दिस इज द टाइम वेयर इन स्टूडेंट को इमीडिएटली प्लान करना चाहिए, चाहे आप सितंबर के लिए करना चाहते हैं या जनवरी 2022 के लिए करना चाहते हैं। मेनली जनवरी 2022 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको आज ही इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर लेनी चाहिए ताकि आपका ऑफर लेटर, आपकी सीट सिक्योर हो जाए। एंड एक और मैसेज मैं साथ में देना चाहती हूँ, कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये अलर्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं कि आपके जो सितंबर के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको किस तरीके से दिए जाएंगे। यूजुअली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है आज की डेट में कि क्या हमारे जो सितंबर के क्लासेस हैं वो ऑनलाइन रहेंगे या हम लोग इन पर्सन जाके ले पाएंगे ये क्लासेस। तो कॉलेजेस आपको ये अलर्ट्स देने शुरू हो गए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके जो है वो हाइब्रिड चलेंगे, कौन से वर्चुअल चलेंगे और कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आपको इन पर्सन क्लासरूम में बैठ के क्लासेस लगाने हैं। सो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट बिल्कुल अवेयर रहे, आप अपने कंसल्टेंट के साथ इन टच रहिए, आप अपने कॉलेज के साथ इन टच रहिए ताकि आपको ये एक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल ऑन टाइम मिल जाए कि आपके सितंबर के जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से आपको दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा मैं प्रोग्राम्स का कुछ का नाम जरूर लेना चाहती हूँ। शेरिडन कॉलेज की मैं अगर बात करूँ तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फिर आपका केमिकल लैब टेक्नीशियन या फिर आपके जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड प्रोग्राम्स हैं, वेल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके जो हैं वो इन पर्सन रहने वाले हैं और इसके लिए आपको कॉलेज में जाके क्लासेस लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाइब्रिड प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स कुछ क्लासेस कुछ आपको जो है वो ऑनलाइन लगानी है, कुछ के लिए आपको जो है वो कॉलेज में जाके क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे थोड़ा सा अटेंटिवली वर्कआउट करना पड़ेगा कविता, क्योंकि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के आप ट्रेवल कर जाएं और वहाँ जाके आप कॉलेज ना ज्वाइन कर पाएं। ठीक है। सो बहुत सारी सिचुएशंस इस तरीके की आती रहेंगी, उसके लिए स्टूडेंट हम लोगों को पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनके आइल्स स्कोर कंप्लीट हैं वो हर तरीके के प्रोग्राम्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना का मैं थोड़ा सा नाम जरूर लेना चाहती हूँ। जनवरी इनटेक के इनफैक्ट सितंबर 2021 के जो एडमिशन्स हैं वो अभी भी ओपन है। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। 6.56 इन ईच के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना सस्केचुअन प्रोविंस की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसे आप टारगेट करना आपको चाहिए डेफिनेटली। Most important factor I want to highlight is the scholarship that people are offering। $3,000 से लेके $5,000 एंड कुछ कंडीशंस में $1,000 की इमीडिएट स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं जी।
2 साल का जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, या फिर आप हम्म। कंप्यूटर साइंसेस डिप्लोमा लेना चाहते हैं, ठीक है। जनरल आर्ट्स एंड साइंस कोर्स लेना हम्म, चाहते हैं, हम्म। फिल्म प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, हर Okay, तरीके के variety we स्पेशलाइजेशंस can उनके say, पास काफी ही है। option। सो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं सस्केचुअन में। एंड हाईलाइटिंग फीचर ऑफ सस्केचुअन इज कि आप पीआर के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई अच्छा कर मेरा सकते सवाल हैं। यही आन लग्या सीगा, लाइक प्रोविंस कितना का इंपॉर्टेंस साडे वास्ते रखदा है, की देखिए इंपॉर्टेंस है ये? कविता, एवरी प्रोविंस इज हैविंग इट्स ऑन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपनी एजुकेशन प्लान करता है, उसका फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन होता है कि हम किसी ऐसी प्रोविंस में जाना चाहते हैं जहाँ हम लोगों पीआर दी ऑप्शंस, पीआर की ऑप्शंस इजी हों, हम जल्दी क्वालिफाई कर जाएं। जी। सो ओंटारियो को अगर हम कंसीडर करें या ब्रिटिश कोलंबिया को कंसीडर करें, बहुत ही डिमांडिंग प्रोविंसेस हैं, और अगर हम देखें तो रेशो ये कहता है कि 70-80% स्टूडेंट इन्हीं दोनों प्रोविंसेस में अकोमोडेट होता है। ठीक है। बट आई मस्ट से कि अगर इन दोनों प्रोविंसेस से हटके भी अगर और प्रोविंसेस को देखा जाए, अल्बर्टा अगर आप प्लान करें या अगर आप सस्केचुअन प्लान करें, आपके पास पीआर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सस्केचुअन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ अगर आप अपना पेड वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं तो 960 आवर्स की वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दीज सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट ओवर द शो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आई मस्ट से कि आफ्टर द शो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर अ कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो अल्टीमेटली आई हैव टू से कि जो स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन हाथ में लेके बैठे हैं, अभी प्रोसेस नहीं किया है, वो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें ताकि टाइमली और आपकी चॉइस के कोर्स कॉलेज में आपका ऑफर लेटर आपको मिल सके। जी, हालांकि ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5.5 in 1 ਮੋਡਿਊਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਵਾਰੀ? कविता, माई अंडरस्टैंडिंग सेज कि अब स्टूडेंट शायद प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि क्यूबिक का लेसन जो उनको मिला है, दैट्स अ ह्यूज बिग लेसन, नेवर लास्टिंग लेसन, आई कैन से कि बहुत बड़ा लेसन है स्टूडेंट्स के लिए। नहीं बट फिर ये ना लाइक हुन घट बजट वाले स्टूडेंट्स फिर टारगेट किधर होंगे? देखिए मुझे लगता है कविता कि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि आप एक कम बजट वाले कॉलेज के चक्कर में एक प्राइवेट कॉलेज को आप टारगेट ना करो, क्योंकि हम बहुत सफ़र कर चुके हैं क्यूबिक के स्टूडेंट्स को लेकर ऑलरेडी। लेकिन स्टिल आई हैव टू से कि कनाडा बहुत वास्ट है, इसका करिकुलम बहुत बड़ा है, और अभी भी ऐसे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो 6 ओवरऑल और एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ आपको अकोमोडेट करते हैं, और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है। अगर हम बात करें, क्विटलम कॉलेज एक कॉलेज है ब्रिटिश कोलंबिया में, विच इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड वेरी रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो आपको एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ अकोमोडेट करता है, और अगर हम उसकी फ़ीस देखें तो $13,500 तक की उसकी फ़ीस है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिक। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ साथ अगर हम क्विटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की बात करें, केपीयू को जिस तरीके से बच्चे केपीयू के नाम से जानते हैं, क्विटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है दैट इज़ ओनली $13,800। अच्छा, सो इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। एडिशनली देयर आर मेनी मोर कॉलेजेस। नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज की अगर हम बात करें तो उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ीस है, $11,000-12,000 से उनकी फ़ीस शुरू हो जाती है। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, आपको टाइमली अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करना पड़ता है। यूकॉन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, दे आर ऑफरिंग वेरी इकोनॉमिक फ़ीस। सो लाइक वाइज मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, लेकिन आपको अपना चॉइस जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओंटारियो प्रोविंस में कम फीस वाले कॉलेजेस की बात करते हैं। सो मैं ये चीज़ बता दूं कि जब ओंटारियो को आप टारगेट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड फीस अमाउंट है वो $15,000-16,000 रहेगा ही रहेगा। सो अदरवाइज आप किसी प्राइवेट कॉलेज को मिस गाइडेंस में टारगेट करेंगे। सो काइंडली आप किसी ऐसे कंसल्टेंट को अप्रोच करें जो कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हो या ICCRC मेंबर हो, नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो, जो आपको सही तरीके से ऑप्शंस दे सके ताकि आप फ्यूचर में कहीं पे भी किसी भी ग्राउंड पे सफर ना कर पाए। जी ग्रेट। सो देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम जी फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो जिन्ने भी साढ़े दर्शक साढ़े विद्यार्थी जी अपनी जिन्हों की पढ़ाई घट तो घट 12 अज कंप्लीट है ने ते IELTS जिन्हों का कंप्लीट है, हालांकि तुहानू फाइल लगाने का मौका अज भी मिल रहा है। तो एडमिशन जी जनवरी दियां भी शुरू हो चुकियां ने, सैप्टेंबर के वास्ते मस्ट ट्राई। अगर नहीं थोड़े वास्ते कोई अपॉर्चुनिटी तुहानू नज़र आ रही तो तुसी जनवरी दियां पहला ही अपनी जी सीट है वो होल्ड करवा सकते हो। सो अच्छा, पहला कहते सी हजे सैप्टेंबर बहुत दूर है, हालांकि देखो टाइम किद्दां निकल जाता है।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀ 16 ਜਾਂ 17 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ We can't take them as for granted कविता, क्योंकि ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप 16-17 पास हैं, आई बिलीव कि आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, गैप नहीं होगा। ठीक है, बट अगर गैप भी है तो उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से पॉलिश अप करना, शेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए किसी एक स्किल्ड बंदे से अगर आप एडवाइस लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ब्लाइंडली अपनी एप्लीकेशन को किसी को भी हैंड ओवर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं कि स्टूडेंट को अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं होता और एक फिगर पे करके, एक अमाउंट पे करके इस तरीके की डील्स दी जाती हैं कि हम आपका गैप भी कवर अप कर देंगे, हम आपकी एप्लीकेशन भी और एक्सपीरियंस बना दिया गया, या कोई गैप कवरिंग आपका कोई सर्टिफिकेट बना दिया गया जिसका स्टूडेंट को आइडिया भी नहीं है और इस चीज़ की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो किसी लोकल काउंसिल से बना है या स्ट्रीट कॉर्नर इंस्टीट्यूशन से बना है। सो इस तरीके से अगर आपके गैप्स कवर किए जाएंगे तो वो डेफिनेटली रिस्की रहेंगे और आपकी प्रोफाइल को हाई कमीशन के सामने खराब करेंगे। आई वोंट से कि जो 2016-17 पास स्टूडेंट हैं जिनका 3-4 साल का गैप है, उनके लिए कनाडा ओपन नहीं है या कोई भी कंट्री ओपन नहीं है। ऑप्शंस आर ओपन, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर तरीका और एक वे आउट होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जानी चाहिए। उसको ब्लाइंडली नहीं लिया जाना चाहिए और ये इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेंट की कि आपके गैप को किस तरीके से कवर किया जा रहा है, उसमें क्या लगाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी रेलेवेंसी किस तरीके से है। सो ये स्टूडेंट भी उस चीज़ को क्वेश्चन करे, ये स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। सो फिलहाल ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ करना है या जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है? देखिए कविता, मेनली तो मैं ये चीज़ कह दूं कि पिछले 1 महीने से किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें ऑन होल्ड थी जी। टुडे फ्रॉम मंडे थिंग्स हैव स्टार्टेड अगेन, तो नाउ विल सी कि रिस्पॉन्सेस किस तरीके से आते हैं। इस हफ्ते के एंड तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, रिजल्ट्स किस तरीके के हैं, पासपोर्ट कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्क परमिट के रिस्पॉन्सेस कैसे हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये आने वाला हफ्ता बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर देगा। बट आई हैव टू से कि जिनके एप्लीकेशंस लगे हैं वो काइंडली पॉजिटिव रहें, पेशेंट रहें, जल्दी उनका जो है वो रिस्पांस आने शुरू हो जाएंगे। कनाडा बहुत फास्ट अप है, ऑलरेडी कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की हर पॉसिबल कोशिश है कि जल्दी से रिस्पांस किया जाए। इसके अलावा जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कीजिए काइंडली, क्योंकि जल्दी ही इनके जो ओपन वर्क परमिट वाले हैं उनके भी बायोमेट्रिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, मेडिकल भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। सो आपके लिए रास्ते खुले हैं, मैं फिर से ये कहूँगी, और आप अपनी एप्लीकेशंस को प्लान कीजिए, प्रोसेस कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपकी एप्लीकेशंस पे रिजल्ट्स मिलें जी। सो ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए कविता, ऐसा है कि कनाडा की तरफ से तो हमेशा ही ग्रीन सिग्नल आते रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ओपनली अकोमोडेट किया जाएगा एंड विल सी कि रिजल्ट्स आएंगे। वी ऑल्सो हैव रियलाइज्ड कि हमारे रिसेंट एप्लीकेशंस पे 100% रिजल्ट्स हैं जी, नॉट इवन अ सिंगल रिफ्यूजल, आई मस्ट से। बट एक्चुअली इस चीज़ को आप हर एप्लीकेशन के साथ जो है वो नहीं सोच सकते कि ऐसा रिजल्ट होगा। स्टूडेंट का प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आप नहीं कर सकते एक दूसरे नाल डेफिनेटली कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर कॉम्पिटिटिव है, आपका आईएलटीएस अच्छा है, आपने किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, तो आप 100% अपने रिजल्ट का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। रेस्ट 1 महीने से सब चीज़ें बंद थी, आज फिर से ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल हों जी। सो स्टूडेंट्स जी साडे कनाडा ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ श्योर कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣ ਕਿ VFS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ मैडम शिवानी जिन्होंने साडे आज के शो के सारा साथ दिता जी, एक इन्फॉर्मेशन जी सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।